लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की 8 ग्रेड भरेंगे और पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। ओके, पार्ट 3 है हमारा मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो हम बहुविकल्प क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा जाता है? वास्तु को या संगीत को? तो किसको? संगीत में कौन सा शब्द में अव्ययी भाव समास है? ओके, एक प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी समास है। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे सुरीली गायिका थी। ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? तो राजा मानसिंह तोमर थे। मालवी गीतों को राग दरबारी शैली में गाने वाले गायक कौन थे? तो सिंधराम कोमकली थे। सिंधराम कोमकली कौन थे? गाने वाले थे। अब आ जाते हैं हम नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तानसेन ने दीपक राग का गायन किया और दीपक जल उठे। तत्मय का संधि रूप क्या होगा? तन्मय। कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में हुआ था। संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। आत्मिक शब्द में एक प्रत्यय है। अब अति लघु प्रश्न पर आ जाते हैं हम। समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। समाधि स्थल यानी समाधि का स्थल, ये तत्पुरुष समास है। राग रागनी, तो राग और रागनी क्या है? ये द्वंद्व समास है। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। तो मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये लिखा हुआ था। राष्ट्रभक्ति गीत है जो लता मंगेशकर जी ने लिखा हुआ था। बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां एक प्रख्यात और महान संतूर वादक था, इसलिए वे प्रसिद्ध थे। इन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए और फिर हमें उनके संगीतकार लिखने। तो जैसे संतूर, तबला, सितार, बांसुरी, हारमोनिया, ये हमारे वाद्य यंत्र है। अब संतूर बजाने वाले वाद्य यंत्र का नाम क्या है? उस्ताद अलाउद्दीन खान। ऐसे ही आपको इनको भी लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? लता जी ने अपने हर भाव, धर्म व भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है। उनके गीतों ने पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में जोड़ा है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियां लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया गया। तो होरी खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में, उड़त गुलाल लाल भय बादर, फिर क्या है ये? मारत भर पिचकारी। यह एक फाक लोकगीत है और होली के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन होता है। तो मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। संगीत हमारे जीवन में आत्मशक्ति और उमंग उत्पन्न करता है। सुख के समय हमें संगीत थिरकने पर मजबूर कर देता है। करुणा के भाव में आंसू बहाने को मजबूर कर देता है। मतलब जब हम खुश होते हैं ना तो हमें थिरकने पर मजबूर कर देता है, और जब हम उदास होते हैं तो आंसू बहाने पर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आप अपनी पसंद के किसी संगीतकार के बारे में कम से कम 10 लाइन लिखिए। अब आपको जैसे मैंने ये बताया ना, किसी संगीतकार, जैसे ये संतूर के बारे में बताया, तबला, सितार, आपका जो भी वाद्य यंत्र आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, फेवरेट हो, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए धन्यवाद।